हेलो एवरीवन, हम मारवाड़ की राठौड़ डायनेस्टी को स्टडी कर रहे हैं और इस वीडियो में हम मोटा राजा उदय सिंह के बारे में डिस्कशन करेंगे। उनका रूलिंग टाइम 1583 से 1595 एडी के बीच में होता है। लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि मारवाड़ रूलर रावचंद्र सेन की 1581 में डेथ हो जाती है। उसके बाद में 2 साल के लिए मारवाड़ स्टेट को मीन्स जोधपुर को खालसा लैंड के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है। खालसा लैंड क्या होता है? जब कोई एरिया डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल यूनिट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता था तो उस एरिया को एक स्पेसिफिक टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता था और वो टर्म होती थी खालसा लैंड। मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ रूलर रावचंद्र सेन के भाई थे और मोटा राजा उदय सिंह जो है वो मारवाड़ के पहले ऐसे किंग थे, पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया था। मतलब अपने आप को एक तरीके से मुगल एम्पायर के अंडर डिक्लेयर कर दिया था। न सिर्फ उन्होंने अकबर की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट किया बल्कि उन्होंने मुगल एम्पायर के साथ में मैरिटल रिलेशन भी एस्टेब्लिश कर दिए। उन्होंने अपनी बेटी जिनका नाम मानी बाई था, जिनको जोधाबाई के नाम से भी जाना जाता था, उनकी शादी कर दी अकबर के बेटे जहांगीर के साथ में। मानी बाई का एक टाइटल आपको ध्यान में रखना है, जगत गोसाई के नाम से भी वो फेमस थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मानी बाई के बाद में बेटा होता है खुर्रम और ये जो खुर्रम है वो शाहजहां के नाम से एक इम्पोर्टेंट मुगल एम्परर बनता है बाद में। तो ये मोटा राजा उदय सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमने देखे, क्योंकि एक तरीके से जो मारवाड़ का जो रूलिंग जो चलता आ रहा था, जो रूल चलता आ रहा था, उसमें टर्निंग देखने को मिला यहाँ से मोटा राजा उदय सिंह से कि एक तरीके से उन्होंने अपने आप को मुगल एम्पायर के सबऑर्डिनेट डिक्लेयर कर दिया था। अब हम डिस्कस करेंगे कल्ला रायमलोथ के बारे में। सबसे पहले तो कल्ला रायमलोथ कौन है? मोटा राजा उदय सिंह का एक भाई था जिसका नाम था रायमल और रायमल का बेटा ही होता है कल्ला रायमलोथ। ये सिवाना का फ्यूडल लॉर्ड होता है कल्ला रायमलोथ। अब इसके बारे में हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं, बैकग्राउंड हम डिस्कस करते हैं। अकबर का एक बार कोर्ट लगा होता है। अकबर उस कोर्ट में बूंदी के राजा से पूछता है कि आपकी बेटी की आप शादी करने वाले हो तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी जहांगीर के साथ में कर दो। लेकिन बूंदी का जो राजा होता है वो अकबर के साथ में मैरिटल रिलेशन एस्टेब्लिश करने में बिल्कुल इच्छुक नहीं होता और वो बोलता है कि मैंने तो अपनी बेटी की सगाई कर दी कल्ला रायमलोथ के साथ में। हालांकि जब वो स्टेटमेंट देता है तब ये बात झूठी होती है, लेकिन बाद में इसको राइट क्लियर करने के लिए वो बाद में कल्ला रायमलोथ के साथ में अपनी बेटी की एंगेजमेंट भी कर देता है। अकबर को पता होता है ये बात गलत है। बाद में जो अकबर है वो कल्ला रायमलोथ से क्वेश्चन करता है कि आप अपनी बहन की शादी करने वाले हो? बोले बिल्कुल करने वाले हैं। तो बोली जहांगीर के साथ कर दो। कल्ला रायमलोथ मना भी करता है किसी तरीके से, लेकिन अकबर बोलता है कि नहीं, ये शादी तो करनी है। तो कल्ला रायमलोथ बाद में हाँ भरता है और बोलता है कि ठीक है, आप शादी के लिए भेज देना जहांगीर को और उनके साथ में कोई छोटी सी जो बारात है उसकी जो ज़्यादा लोग हैं वो बारात में ना आ पाए। अब जब जहांगीर सिवाना जाता है कल्ला रायमलोथ की बहन से शादी करने के लिए तो उनकी एक तरीके से बेइज्जती की जाती है, उनका सम्मान जो है उसको खराब किया जाता है। और जब ये बात पता चलती है जहांगीर को, जहांगीर जो है जब अकबर को आकर के ये बात बताते हैं तो अकबर इस बात से गुस्सा होता है और अकबर जो है वो मोटा राजा उदय सिंह के साथ में मिलकर के अटैक करता है सिवाना के ऊपर। और कल्ला रायमलोथ के टाइम में सिवाना का सेकंड साका होता है 1590 एडी में, ये आपको ध्यान में रखना है। अभी जो सेकंड साका हुआ सिवाना का, इसमें आपको इंपॉर्टेंट बात एक तो ये ध्यान में रखनी है कि बूंदी की वो राजकुमारी, बूंदी की वो प्रिंसेस जिसके साथ में सिर्फ कल्ला रायमलोथ की एंगेजमेंट हुई थी, वो यहाँ पर आकर के जोहर करती है और केसरिया किया जाता है कल्ला रायमलोथ की लीडरशिप में। तो ये भानकरों का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसी के लिए ये बेसिक जो शुरुआत में हमने बैकग्राउंड डिस्कस किया वो इसी कारण से डिस्कस किया था कि उनकी शादी नहीं हो रखी थी, सिर्फ एंगेजमेंट हो रखी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जोहर किया था। ये सेकंड साका हमने डिस्कस किया। अब इसके बाद में अगर हम देखें तो ये जो कल्ला रायमलोथ थे ना, इसके बारे में एक बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जब ये जिंदा थे, जब ये सेकंड साका नहीं हुआ था, उससे पहले ही उन्होंने अपने लिए खुद के लिए मरसिए लिखवा ली थी। मरसिए क्या होते हैं? मान लो किसी की डेथ हो गई, उसकी याद में, उसकी मेमोरी में जो इम्पोर्टेंट पोइट्री लिखी जाती थी उसको बोलते थे मरसिए। तो अकबर के कोर्ट में बीकानेर के एक प्रिंस रहा करते थे जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, पृथ्वीराज राठौड़। जो पृथ्वीराज राठौड़ थे उन्होंने ये लिखे थे, कवि पृथ्वीराज राठौड़ थे और उन्होंने ये मरसिए लिखे थे कल्ला रायमलोथ के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ जाते हैं एग्जाम में। अगर आप यहाँ तक आए हो और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।